हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग इकोनॉमिक्स से जो चैप्टर है हाउ इज़ द प्रोडक्शन डन, कैसे उत्पादन कैसे होता है, ठीक है, उत्पादन कैसे होता है, ये जो चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेट है इसका आंसर क्वेश्चन आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन जो दिया गया आपका, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है विच ऑफ दीज इज नॉट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से जो है कौन जो है उत्पादन के साधन नहीं है या उत्पादन के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो है आपका विज्ञापन, जिसको हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा आपका सी, एडवर्टाइजमेंट। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है कि व्हेन छत्तीसगढ़ बिकेम सेपरेट स्टेट, छत्तीसगढ़ जो है कब बना। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा आपका 2000, ए ऑप्शन 2000। विच बिग फैक्ट्रीज आर देयर इन द रायपुर एंड नियर बाई, सीमेंट स्टील, बोथ ए एंड बी। राइट ऑप्शन आपका जो आएगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका विच ऑफ दिस इज स्किल्ड लेबर, इनमें से कौन सा जो कुशल श्रमिक है। तो वो उसमें आएगा आपका ऑल, डी ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको एडवोकेट, प्रोफेसर, डॉक्टर है ना, ये तीनों है, इसमें राइट ऑप्शन आएगा ऑल। नंबर 5 है हु मेड व्हाट्सअप, तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा आपका जैनकॉम, सी ऑप्शन जो है आपका जैनकॉम। नंबर 6 है एक्टिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, तो देखिए इसमें कैपिटल, लेबर, प्राइस एंड कंज्यूमर दिया गया, तो राइट ऑप्शन आपका लेबर अर्थात श्रम। नंबर 5 है डायनेमिक रिसोर्स ऑफ द प्रोडक्शंस, तो यहाँ पे जो होता है डायनेमिक रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो बेस जो है उनको हम लोग कहते हैं उत्पादन की गतिशील साधन जो है, वो कैपिटल आएगा। क्या आएगा? कैपिटल। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुज फंक्शन इज टू ज्वाइन वेरियस मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, अर्थात उत्पादन की विभिन्न साधना जुटाना किसका कार्य होता है। तो वहाँ पे आपका आएगा नंबर 8 आपका ऑर्गेनाइजेशंस है, संगठन है, कैपिटल है, पूंजी है, ठीक है, और इंटरप्रीनियर है आपका, जिसको हम लोग साहस कहते हैं, लेबर है, सभी। तो राइट ऑप्शन आपका सी आएगा, इंटरप्रीनियर, साहसी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक देखिए, लैंड, लेबर, इंटरप्रीनियर एंड ब्लैंक आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द प्रोडक्शंस। तो राइट ऑप्शन आएगा आपका कैपिटल एंड द पूंजी, ठीक है, लैंड भूमि, लेबर श्रम, इंटरप्रीनियर जो है साहस, और जो आएगा कैपिटल पूंजी। तो राइट ऑप्शन आएगा पूंजी। लेबर मीन्स ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, इट में बी फिजिकल फॉर ब्लैंक मेंटल, जिसको मानसिक कहते हैं, मेंटल। नंबर 3 है नेशनल हाईवे 6 कनेक्टिंग मुंबई टू ब्लैंक passes थ्रू रायपुर, कोलकाता। नंबर 4 इन रायपुर सिटी लैंड हैज़ द मोस्टली बीन यूज फॉर ब्लैंक द रेसिडेंस, आवासीय के लिए। नंबर 5 स्किल लेबर नीड्स द सर्टेन, तो इसमें आएगा आपका क्वालिफिकेशंस। क्या आएगा? क्वालिफिकेशन। नंबर 6 है लोन टेकन फ्रॉम फॉर्मल सोर्स एंड द इनफॉर्मल सोर्स इट्स इंटरेस्ट रेट देयर इज अ मच डिफरेंस, उसमें क्या आएगा? अंतर आता है। ओके, सो फर्स्ट पेज कंप्लीट, नाउ सेकेंड पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग दिया है यहाँ पे, कैपिटल, लेबर, लैंड, इंटरप्रीनियर्स, लोन। सो कैपिटल का जो राइट ऑप्शन जो है आपका आएगा सी नंबर जो है आपका डायनेमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, लेबर का। सेकेंड नंबर में आएगा डी ऑप्शन आपका एक्टिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस। नंबर 3 में आपका ई आएगा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो लैंड है। उसके बाद इंटरप्रीनियर जो है आपका नंबर 4, उसका ए ऑप्शन आएगा रिस्क बेरियर, ठीक है। और नंबर 5 लोन, लोन में आएगा ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। उसके बाद यहाँ पे फिलअप फिर दिया गया है कि दे आर मैनी इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ब्लैक एंड अराउंड विद द रायपुर। तो यहाँ पे देखिए स्टील एंड सीमेंट, फर्स्ट में आएगा स्टील एंड सीमेंट, सेकेंड में स्किल्ड, थर्ड में रायपुर, फोर्थ में फिक्स्ड, फिफ्थ में टेम्प्ररी कैपिटल, और नंबर 6 में लेबर, नंबर 7 में प्रोडक्शन साइकिल, जिसको उत्पादन चक्री कहते हैं, है ना। ये फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू द ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन साइकिल्स, उत्पादन चक्री। सेलेक्ट ऑड ऑन आउट,
इसमें से जो है आपको और नंबर जो है उसको सेलेक्ट करना है, जैसे दुर्ग, बालोदा, बाजार, आरंग, राजनांदगांव, तो उसमें आरंग जो है वो अलग है और नंबर है। लैंड, लेबर, सीमेंट, कैपिटा तो सीमेंट, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, रॉ मटेरियल, तो इसमें आएगा आपका रॉ मटेरियल। फिर नेक्स्ट आपका वेरी शॉर्ट आंसर दिस क्वेश्चन से देखिए, व्हाट डू यू प्रोडक्शन, उत्पादन क्या है, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी एंड वैल्यूज इन गुड्स इज प्रोडक्शन। क्या बोला गया है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड वैल्यूज इन गुड्स इज प्रोडक्शन, उनको हम लोग कहते हैं हम लोग प्रोडक्शंस। व्हाट इज द पैसिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड कैपिटल इज द पैसिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 4, हु बियर्स रिस्क इन प्रोडक्शन, तो इंटरप्रेन्योर बियर्स रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Number 5 है which is an active factor of the production, labor is an active factor production. Now short answer type question number जो फर्स्ट दिया गया, compare how land is used in the villages and towns, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि गांव और शहरों की ओर, या गांव और शहर में जो होता है भूमि का उपयोग जो होता है किस रूप में या किस किस रूप में किया जाता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे, कंपेयर टू रूरल एरिया इन द अर्बन एरिया, लैंड इज यूज्ड डिफरेंटली। इन रूरल एरियाज mainly land is used for the agriculture, people near field live in the villages, city are the identified as a such place where other than farming other activities like the main place, market and business, which provides many type of the service and place for the administrative offices of government. Land is used to establish buildings, factories, shops, market, school, hospital, offices, etc. इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है ये। सो देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि वाई इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू डिटरमाइंस मिनिमम वेजेस रेट्स फॉर लेबर्स, अर्थात इसका जो हिंदी ट्रांसलेट जो होता है कि सरकार के लिए श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना क्यों जरूरी है, ये। सो आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर गवर्नमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ minimum wages of laborers is the necessary due to following reasons. Most of the laborers work in the unorganized areas. Due to this there is the more possibility of there the exploitations, मतलब एक शोषण की ज़्यादा संभावनाएं होती है। So government can the determines minimum wages. Number second है in laborers many of the labor are the daily laborers, they don't have work always and when they get work is still people bargain on that, so to save them from such conditions minimum wages are the determined. Number third जो है आपका laborers have to work in the unorganized areas, there's neither there is the medical facilities nor the insurance of facility and also their working hours are not the fixed. To save them from this situation also government with objective to protect laborers decide minimum income. Number 4 है most of the laborers are not much literate, in such condition there the exploitation is possible by fixing their wages the should be saved. Number 4 how is the fixed capital different from working capital, तो यहाँ पर बोला गया कि स्थायी पूंजी किस प्रकार कामकाजी पूंजी से भिन्न है। तो फिक्स्ड कैपिटल दैट इज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स etc., which are the basis of the production, but working capital manages raw materials and finance to complete production cycle by which production starts. In these various types of raw materials used in the factories are included, for example bamboo used by the basket maker, bricks used in the manufacturing, iron rods and cement. In the process of the productions working capital is the raw material is used and spends some money is the required to pay laborers and workers. It makes
time to complete productions and then to sell these goods and services in market. Management has to be done. After this money again gets back to production cycle, capital spent is the working capital. Next question number 5. Why are loan facility not accessible to all? ऋण की सुविधा सब लोगों की पहुंच से या पहुंच में क्यों नहीं है? ठीक है, ऋण की सुविधा सब लोगों की पहुंच में क्यों नहीं है? सो आंसर है आपके पीपल आर various sources to get loan from user farmer success like the bank, cooperative self-help group, along with the production with the objective to consume also take loan. Family with very less income depends on the informal source like the money lenders and wholesalers. Sometimes they take loan from friends and the relatives as well, but loan facility is not in reach of all peoples because anyone giving loan wants the guarantee of money. To guarantee return of money is not easy for poor people, due to which they don't get loan. To get loan from formal success, money guarantor is required, in absence of which people could not get loan. नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ पे, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेंट ऑफ बिल्डिंग? किसी भी बिल्डिंग के किराए को कौन कारक या कौन कौन से कारक जो होते हैं उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है, अफेक्टेड करते हैं या फैक्टर रहते हैं उनके लिए. द फॉलोइंग फॉलोइंग एलिमेंट्स अफेक्ट रेंट ऑफ एनी बिल्डिंग. सो यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग के किराए को निम्नलिखित कारक जो है प्रभावित करते हैं. नंबर फर्स्ट, फैसिलिटी, जिनको हम कहते हैं सुविधा. इफ अ पर्सन टेक एनी बिल्डिंग ऑन रेंट देन द डिटरमिनेशंस ऑफ द रेंट ऑफ इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट, एजुकेशन एक्सेट्रा नियर बाई इंस्टीट्यूशंस. नंबर सेकेंड, कंडीशन, जिनको स्थिति कहते हैं हम लोग. सो लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग आल्सो अफेक्ट्स the rent. If market, office, bus stop, etc. important facility are the nearby, then definitely rent of the buildings increases. Number third है protection. Building in the which there are the sufficient means of the protection, security guard is there and where the outsides are not allowed, then in the such building people get ready to give more rent. Number 4, distance from city. Building in city or nearby has a more rent, whereas rent of building from city does not have much rent. Environment, वातावरण जिसको कहते हैं हम लोग. Environment near the building also affect the rent. If there is a open land, garden and good people live nearby, then rent of the building increases. नंबर 6, शेप, यानी कि आकार. बिल्डिंग और हाउस विच यू आर टेकिंग ऑन रेंट इज द शेप आल्सो अफेक्टेड द रेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया यहाँ पे, वाई गवर्नमेंट हैज़ द प्रपोज्ड एन इंक्रीज द लैंड एलोकेटेड टू इंटरटेनमेंट. इनको अपनी कॉपी में हम लोग देख के लिख लेंगे इनको, ठीक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इनको देख के आप लोग लिख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ देंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, सजेस्ट द प्लान दैट कुड हेल्प इन द इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रायपुर. तो यहाँ पे ये पूछा गया, ये बोला गया कि मान लीजिए कि आप रायपुर शहर में रोजगार के अवसर प्राप्त बढ़ाना चाहते हैं, तो इनमें किस तरह की योजना जो है मददगार साबित हो सकती है, ठीक है. सो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग कहते हैं अधोसंरचना.
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर्स अधोसंरचना। रायपुर इज द रैपिडली डेवलपिंग सिटी, सो इन कमिंग 10 to 12 ईयर इन द समय ऑफ infrastructures of the development, employment can be generated at large scale. Under this, in constructions of roads, various pools, flyovers, development of new colonies, buildings, construction, and by rapid production of materials related to the constructions, employment opportunities will increase. Number second, poor processings, जिनको हम लोग कहते हैं यहाँ पे स्लो बेस में जो होने वाली प्रक्रिया जो होती है, सॉरी फूड प्रोसेसिंग है ये, खाद्य प्रसंस्करण जिसको कहते हैं हम, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। नियर रायपुर फूड प्रोडक्शन क्रॉप्स एंड फूड्स आर द प्रोडक्शन एट द लार्ज स्केल बाय देयर द प्रोसेसिंग इन यूनिट ऑफ द मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स पीपल मे बी गिवन एम्प्लॉयमेंट सो इन द प्लांट्स ऑफ द expansions plans of the development of these services should be there. नंबर थर्ड जो है आपका इंटरटेनमेंट एंड टूरिज्म। तो यहाँ पे देखिए मनोरंजन एवं पर्यटन जिसको हम लोग कहते हैं entertainment and tourism. In development of Raipur, plans of development of means of the entertainment and the development of the tourism will be helpful in providing employment. Number 4 है services सेवाएं. When a city expand, then their new service are the required. So in plant of the area, good hotels, communications service, malls, goods, restaurants development will increase employment. नंबर 5 है आपका बाय एक्सपेंशंस ऑफ सिटी, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द नेसेसरी सो दैट पीपल ऑफ वन एरिया कैन इजीली कम्युनिकेटेड पीपल ऑफ अदर एरियाज. नंबर सेकेंड देखिए यहाँ पे what are the possible ways in which low income families can increase their earnings. कम आय वाले परिवारों की आमदनी जो होती है किस तरह से बढ़ाई जा सकती है. To increase income of the weaker income family, following the remedies can be done. Number first, people of less income family by household work they can be given additional employment. Number second, by government plans compulsory facilities can be provided to the weaker families so that on this compulsory facility they don't have to spend money. Number third, women can do small work at home like making paper envelopes, making toys for children, etc. By this family will get the financial help. Number 4, family of less income by government plans loan must be made available to them and encourage them to start small business. Okay, that's clear. अगर ये जो पेजेस जो है आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कॉल कर देना, मैं दूसरे पेज आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा. ओके, दैट्स ऑल, गुड डे.